खेसारी लाल पगला गए हैं। अब 4 गो पत्नियां रख ले, बहन नहीं बनाया उसको। पवन सिंह अपने पिछवाड़ा के दम पे चुनाव लड़े थे और जाके एहसान कर दिए। क्या किए थे? अब जाके वहाँ जाके ऐसे किए हैं। आपका एक को ना बाप होगा। बिहार में हमारे ई बाप है, फलाना जगह हमारे ई बाप है। तो मांगरू चाचा कौची है तुम? मांगरू चाचा हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मारिए 2-4 तब राख इसको। पत्नी को कोई कुछ बोलेगा तो आप भाई बन के रक्षा कीजिएगा। पति हमारा तो हंसी मारी तो यार, अपन पत्नी के हम जे भी हम कभी के हम पत्नी के कमों पर भाई है। आप राम जी का विरोध किए, चुनाव हार गए। खेसारी लाल प्रेमानंद महाराज के पैर का धोबनों नहीं है। कोई कलाकार का ही नहीं लाइव आके किसी का नाम लेता है, बोलता है, किसी के बारे में टिप्पणी करता है, कोई नहीं बोलता है। ना ही पवन सिंह कभी नाम लिए हैं। बाबा साहेब से उलझने काम कीजिएगा खेसारी लाल यादव, तो अपना पुरनका अटैची खोल लीजिए, साया चोली निकालिए और फिर जाकर ठुमका लगाइए। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुए 15 दिन हो गया और सब कुछ खत्म होने के बाद कल अचानक रात में खेसारी लाल यादव नींद से जगते हैं और पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन सबको रपेट देते हैं। ऐसे ऐसे बात बोलते हैं जिसे देखने और सुनने के बाद लोगों ने कहा कि खेसारी लाल यादव ने क्या कहा है, क्या किया है और ऐसा क्यों किया है। अब हमारे साथ समीर चौधरी हैं, इनसे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जानेंगे खेसारी लाल यादव जिस प्रकार से कल दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी सबके निजी जीवन पर जो कटाक्ष किए हैं, क्या वो सही है, वो करना जायज़ है या फिर इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, सबसे पहले तो हम तमाम जनता को कहना चाहेंगे जय समाज। माने खेसारी लाल पगला गए हैं कि वो जनता को पगला समझ रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव खत्म होला कितना दिन हुआ? 15 दिन। एगो गाना इनका आता है, कौन तो गाना है, तेलचट्टा लड़चट्टा ऐसे कर कुछ गाना है इनका। हाँ, पहले इनका गाना आता था, पियवा चलावे हमार सिटी राइटर देवरा बहन बेचवा। हाँ, समझ रहे हैं, उसका गाना था 2-4 गो। अरे भैया, हम फिर बताना चाह रहे हैं, आप राम जी का विरोध किए, चुनाव हार गए। अभी बाबा साहेब के बारे में आप बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा। एगो वीडियो में बोले हैं, अभी हम देखे हैं वीडियो हम नोट भी करके रखे हो, याद रखिएगा। राम भक्त तो ऐसे नाराज है, अब बाबा साहेब के भक्त नाराज हो जाएंगे ना, तभी तो भैया चुनाव हारे हैं। अभी लगता है कि आपको देश भी छोड़ना पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं, कैमा क्लास तक पढ़े हैं। अब फिर बता दे रहे हैं, बाबा साहेब से उलझने काम कीजिएगा खेसारी लाल यादव, तो अपना पुरनका अटैची खोल लीजिए, साया चोली निकालिए और फिर जाकर ठुमका लगाइए। वो पवन सिंह और रवि किशन सबको कह रहे कि सब लोग 2-2, 3-3 को शादी किया है, इधर उधर रह रहा है और हम एक के पत्नी के साथ 20 साल से है और हम ही को ये लोग राम भक्त कह रहे हैं कि हम नहीं हैं। नहीं, राम भक्त आप भैया नहीं है, राम भक्त रहते हैं। तो आप भैया कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हैं कि मेडिकल, अच्छा वो ये बोल रहे हैं ना कि राम जी के भाई जब मूर्छित हुए थे तो उनको भी मेडिकल की ज़रूरत था। भाई हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ल कितना आदमी है यार। अरे भैया, आपको ही पता है कि उस समय क्या होता था। उस समय जड़ी बूटियों का उस समय ये होता था, तो कहीं ना कहीं एक अलग माहौल था वहाँ का। अरे हम समझ गए सनाक के लोग कह रहे कि 4 लोग हैं, हम अकेले हैं, सब पे भारी हैं, ये लोग वो पहचान नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे थे हम सबके पगला देवो। अकेले हम पगला दिए, अकेले ना पगला दिए थे। कहीं ना कहीं मूछ मेरे बाप का ना दिया हुआ है। घमंड रखिएगा रावण वाला, तो कहीं ना कहीं तो जयबे कीजिएगा। बाकी रहा बात, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सब 4 पत्नी रख ले, हम एगो रख ले हैं, तो सब 4 गो पत्नियाँ रख ले हैं, बहन नहीं बनाया है उसको। आप बोलते हैं कि हम घर में मौगी बोलते हैं, बाहर बहन बना लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह काहे नहीं लड़ाई लड़ सकते थे? मान लीजिए आपकी पत्नी को कोई कुछ बोलेगा तो आप भाई बन के रक्षा कीजिएगा। पति हमारा तो हंसी मारी तो यार, अपन पत्नी के हम जे भी हम कभी के हम पत्नी के कमों पर भाई है। ताकि जनता जान रहा है कि ये बेवकूफ़ की तरह बोल रहा है कुछ से कुछ। वो खेसारी लाल यादव यहाँ तक कह दिए कि हम सबको फ़ोन करते हैं, पिता तुल्य बना देते हैं, तो ये सब समझ के हम असली बाप हैं, हमारा कोई कुछ नहीं किया है, हम सबके लिए सब कुछ किए हैं। अच्छा, ये उचित है? आपको आपका एक को ना बाप होगा, हमारा एक को ना बाप है। ठीक है, आज हम मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ तक पहुँचने के बाद ये थोड़ी है कि हम सबको बाप बनाते जाएंगे। भाई बॉम्बे में हमारे एक को बाप है, बिहार में हमारे ई बाप है, फलाना जगह हमारे ई बाप है। तो मांगरू चाचा कौची है तुम? मांगरू चाचा हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मारिए 2-4 तब राख इसको। पहले विनाश खोलिए, विनाश पिटा के। ये जैसे जैसे डायलॉग ले रहा है मांगरू चाचा के, वो कह रहे हैं कि बताओ ने हमारे बेटा बा, ये सबके बाप बने ले बा। आप गार्जियन बनाइए ना, आप गार्जियन बनाइए, बोलिए कि हमारे पवन भैया गार्जियन है, रवि किशन भैया हमारे गार्जियन स्वरूप है। बड़ा भाई गार्जियन नहीं होता, तब बापे बना लीजिएगा। इतना भी अति मत कीजिए, कम से कम हम समझ रहे हैं इस चीज़ को।
पवन सिंह को कहे कि हम उनके चुनाव में गए थे, निर्दलीय लड़े थे, तो हम उनके लिए क्या कुछ नहीं किए, घूमे हैं, और आज हमारे पे आकर के अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि हम कब बहन बना लेते हैं बीवी को, कब पत्नी बना लेते हैं, वो अपना ना दिखे। तो देखिए, हम सबसे पहले पवन सिंह वाले बात जो है ना, उसके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। पवन सिंह अपने पिछवाड़ा के दम पे चुनाव लड़े थे, ठीक है, वो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। आप क्या किए? आए पवन सिंह अपने दम पे ना चुनाव लड़े थे, निर्दलीय वो भी, और जाके एहसान कर दिए। क्या किए थे अब जाके वहाँ? जाके ऐसे किए हैं, आप दूसरे के दम पे चुनाव लड़ रहे थे। बाकी अभी इतने दिनों के बाद जब आप लाइव आए हैं, जब आप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ये जान चुका है कि आप अपने गाना बजाने के लिए, आप अपने टीआरपी लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए आप आके टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको यदुमुल्ला आप लोग घोषित कर दिए, पूरा मुसलमान समाज नाराज है, पूरा मुसलमान सबसे भाजपा वाला लोग से कह रहे कि यदुमुल्ला कह दिए, यादव भी खत्म और मुसलमान भी खत्म आप लोग कर दिए। ऐसा थोड़ी है, ओकरा कहला से हो जाएगा। बाकी बीजेपी से सब नाराज है। आज भी बीजेपी में बहुत से मुस्लिम नेता हैं, आप बता दें, गिनती गिना देखा। ये बोलिए पहले जाके गाना छोड़ के हमसे 10वां पढ़ाई कीजिए, तनी दिमागवा खुलेगा, विनाश खुलेगा ना, तो आगे बने बने। अच्छा, यदुमुल्ला है वो खेसारी लाल? ये भैया है कि नहीं है कि विचारधारा ना आदमी के कहेगा। आप कह रहे हैं कि हम अपना मकानमा तोड़ देते हैं, हुआ आके सब मकान में बना दो मेरा हॉस्पिटल, ये नहीं बोल रहे हो? लाइव में आके हों कर रहे थे, अंधा बहरा नहीं, हम सब देख सुन रहे हैं। आप क्या कीजिए कि छपरा वाला मकान तोड़ दीजिए। समीर चौधरी ये आपको बोल रहा है कि मैं 50 लाख रुपया दूंगा आपको। आप दीजिएगा? 50 लाख रुपया देंगे खेसारी को? जी हाँ, मकान तोड़िए, उस 50 लाख रुपया से मैं समीर चौधरी उस जमीन पे एगो छोटा सा मेडिकल और छोटा सा स्कूल भी खुलवा दूंगा। वो तो डंका चोट पे कहे कि हम भी जमीन खरीद के दे रहे हैं, पवन सिंह भी दे, मनोज तिवारी दे। नहीं लेंगे, हम आपका घर तोड़वाएंगे तब बनाएंगे। तो कह रहे कि हम बॉम्बे वाला घर तोड़ देंगे, आइए ना। अच्छा, बॉम्बे में गरीब है भाई, चुनाव लड़ेगा बिहार में, सब कुछ करेगा बिहार में, पैदा होगा बिहार में, मंगरू चाचा बॉम्बे में पैदा किए थे जाके। तो देखिए कि कह रहे हैं कि बॉम्बे वाला घर तोड़ देंगे। बॉम्बे वाला घर से की लेना देना, हमने कोई मतलब नहीं है। आप बिहार के छपरा वाला घर तोड़ दीजिए, जो घर में अभी तक सीमेंट उमेंट भी नहीं लगा है, तो वो घर तोड़ दिए, और घर तोड़ने के बाद बन निरहुआ कह रहे हैं कि आप में हिम्मत है कि हमको भरे बाजार में जूता मार दीजिएगा। जूता मारने के बाद बोले निरहुआ, तो वो तो बात ना बात बोला गया था, ऐसे थोड़ी है कि कोई मार देगा चाहे ऐसे वैसे है। करे हिम्मत है आप में? क्या है नहीं है, तो जाकर अखाड़ा में फरिया लीजिए, अखाड़ा में फरियाइए नहीं, हिम्मत है कि नहीं है। निरहुआ जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो फड़ाकेदार इंग्लिश बोलते हैं। आपको से अगर हम ही इंग्लिश में बतियावे लगेंगे ना, तो कहिएगा कि मत करो, हम हिंदी जानता नहीं, भोजपुरी जानता नहीं। सबसे पहले कलाकार के अंदर विचार होना चाहिए। आपके अंदर का विचारधारा ही सही नहीं है। अखिलेश कश्यप आपके लिए हमेशा ना खड़ा रहे, आज उस व्यक्ति को भी आप नीचा गिरा दिए। आप ही ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का करते हैं कांड। कोई कलाकार काहे नहीं लाइव आके किसी का नाम लेता है, बोलता है, किसी के बारे में टिप्पणी करता है? कोई नहीं बोलता है। ना ही पवन सिंह कभी नाम लिए हैं, कभी नहीं। ये नाम ले लेके फलानमा है, अभी तो मनोज तिवारी जी को ही बोल रहे हैं। हाँ, मनोज तिवारी को क्या हम फोन नहीं किए हैं, वो ये है वो है। मनोज तिवारी अपने बताइए, अपने ही अब मीडिया से ना है जी, तो आप मीडिया वाला से लड़िएगा नहीं ना। कह रहे हैं कि आपका आईटी सेल मजबूत है, आप लोग वॉशिंग पाउडर निरमा हैं, घूस के निकल आते हैं और हमको यदमुल्ला बना देते हैं। तो आप औसन हरकत किए तो ना, आप हरकत काहे किए थे वैसा? आप जो प्रभु, आप सब ठीक था, लेकिन आप राम जी को जो बीच में ला दिए ना, यही आपका बेड़ा गर्क कर दिया। और अबरी बाबा साहब को बीच में लाए हैं, अबरी आप जेल जाइएगा। कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी की हिम्मत है तो बोल दे लोग, धीरेन्द्र शास्त्री की हिम्मत है तो बोल दे लोग। वो सब बाबा है। आप क्या कीजिए ना, गायकी छोड़ दीजिए, पहाड़ पे चल जाइए, पहाड़ पे जाके जोगी बन जाइए। प्रेमानंद महाराज का पैर का धोवन भी नहीं है, ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या बोले क्या है, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव जी, ये उचित नहीं है। प्रेमानंद बाबा के पैर का धोवन है खेसारी लाल यादव? पैर का धोवनो है, वो तो आप कमेंट में पढ़ लीजिएगा ना, बोलेगा सब। खेसारी लाल प्रेमानंद महाराज के पैर का धोवनो नहीं है, सही बात है। वो व्यक्ति के चरणों में जितने बड़े बड़े कलाकार जाते हैं, या हम लोग जैसे लोग जो उनको आइडियल मानते हैं, हम क्या कहें ऐसे लोगों को। बाकी चलिए, मंगरा है, मंगरा के बात हम नहीं बोलेंगे। चलिए, बाकी इस वीडियो में इतना ही। सोनू आनंद नाम है हमारा। खेसारी लाल यादव के लाइव के बारे में आप क्या सोचते हैं? खेसारी लाल यादव ने जो कल कुछ बात बोला है उसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रियाओं को दर्ज कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। समीर चौधरी, एक्टर समीर चौधरी हमारे साथ थे, जो हर बातों पे बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। और ये मोच के ताव दिए थे जी कि हम छिलवा लेंगे, खेसारी हार जाएंगे। तो हार तो गए, आपका शराब तो लग गया उन पे। शराब पूरा नहीं होता, ठीक है। हम वो समीर चौधरी जो कभी हारने वाले बाजिए नहीं खेले हैं। शतरंज खेलते हैं आप? हम शतरंज जब खेलते हैं ना, तब देखते हैं हमारे जब घरवा घेरा जाता है, तो हम देखते हैं घोड़ा नहीं चलेगा तो हम हाथी दौड़ाते हैं।
हाथी हमार मर जाए लेकिन हमारा किला बचल रहा आखिर है। किस बेस पे खेसारी को चैलेंज देते कि हम मोछ मुड़ा लेंगे? समझ नहीं रहे हैं कि हम शतरंज के खेलने वाले सितारा हैं और हम ऐसा लोगों को कुछ बुझवे नहीं करते। हम कभी वो बाजिए नहीं यहाँ खेले हैं जहाँ हम हार गए। अच्छा भाई तुम आज से तो नहीं हो हमारे साथ, कब से हमारे आप इंटरव्यू लिए हो? 2 साल 1.5 साल 3 साल से ले रहे हैं ना। हाँ। उस बीच में एगो मंगड़ा जेलो चल गया था तमिलनाडु में, हाँ। गया था ना जेल, वो हमरे शराब लगल था, हम ही ना उसको बोले थे। तो कहीं ना कहीं हम गलत का साथ नहीं दिए हैं और गलत लोग को हमेशा बांसे किए हैं।